हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। टाइटल और थंबनेल से तो अंदाजा हो गया होगा कि आज का रिव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा फनी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द फेमस ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे की होल रिव्यू। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि लोगों के इस ड्रामा के बारे में क्या रिव्यूज थे और उनको ये ड्रामा कैसा लगा, और ये ड्रामा जो कुछ हमें सिखा के गया और जो लेसन हमें इस ड्रामे से मिले वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है जी, मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीना काशिफ और मोमना देवरोहित की प्रोडक्शन थी। डायरेक्टर थे इसके फारूक रेंद, रिटन बाय उमैरा अहमद। उमैरा अहमद की स्टोरीज वैसे मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो जनरली ऐसे सास बहू या इस तरह से कुछ झगड़ों वाली नहीं होती, बल्कि वो स्टोरीज ऐसी होती हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाती हैं, कोई ना कोई लेसन जरूर होता है उनमें। अच्छा, इस ड्रामे की जो मेन कास्ट थी वो द फेमस एंड द ब्यूटीफुल मायरा खान थी, जो कि महरीन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। फिर कुबरा खान थी जो कि मशल का कैरेक्टर प्ले करी है, और उस्मान मुख्तार जो कि असवद हैं। ये 3 कजन्स की कहानी है जिनमें महरीन, असवद और मशल शामिल हैं। महरीन के बाप की बचपन में ही डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी नानी के घर आके रहने लग जाती है। नानी के घर में मशल होती है जो कि उसके मामू की बेटी है। महरीन एक आउटस्टैंडिंग बच्ची होती है जो हर काम में आगे आगे होती है, फर्स्ट आती है हर क्लास में और पेंटिंग्स बनाती है और सब उसकी बहुत तारीफें करते हैं, जिसकी वजह से मशल की माँ उसको हर टाइम ब्लेम करती रहती है और उसको महरीन के साथ कंपेयर करती रहती है कि तुम महरीन के जैसी बनो, देखो वो कितना अच्छा पढ़ती है, देखो वो कितना अच्छा लिखती है, देखो वो पेंटिंग्स बनाती है, सब उसकी तारीफ करते हैं, इसलिए तुम भी महरीन जैसी बन जाओ। जिसकी वजह से मशल बचपन से ही उससे जेलस होना स्टार्ट हो जाती है, और माँ बाप जब महरीन की इतनी ज्यादा तारीफें करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं मशल के साथ, तो उसके अंदर एक पॉइजनस ट्री बनता जाता है। मैंने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था द पॉइजनस ट्री, और उसका मेन थीम ये था कि द पॉइजनस ट्री अगर किसी के अंदर बनता है तो वो दूसरे बंदे को नुकसान नहीं देता, बल्कि वो इंसान को अपने अंदर ही अंदर खत्म कर देता। और वही स्टोरी इस ड्रामे की थी। इसमें भी मशल के अंदर जो पॉइजनस ट्री बचपन से बन रहा होता है वो बड़े होकर अपनी जड़ें और मजबूत कर लेता है और अंदर ही अंदर मशल को खत्म कर देता है, और आखिर में पॉइजनस ट्री के हाथों मशल ही मारी जाती है। खैर, बड़े होकर मशल महरीन को बहुत तंग करती होती है, कभी उसके कपड़े जला देती है, कभी उसको कुछ बातें सुनाती है। इसी तरह असवद बड़े होकर अमेरिका चला जाता है और वहाँ पर जॉब करता है, तो महरीन की तो असवद से बात नहीं होती, लेकिन मशल की असवद से बात होती है और वो उसको महरीन के खिलाफ भड़काती रहती है कि महरीन की तो लड़कों के साथ दोस्ती है और वो अच्छी लड़की नहीं है, और वो हर क्लास में फेल होती रहती है और उसको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, और सारे झूठ असवद के साथ बोलती है ताकि असवद का दिल जो है वो महरीन की तरफ कभी भी माइल नहीं हो। फिर अचानक एक दिन मशल और महरीन दोनों घर में अकेले होते हैं, तो मशल की डेथ हो जाती है और इल्जाम सारा महरीन के ऊपर आ जाता है कि शायद महरीन ने मशल का कत्ल किया है, क्योंकि लास्ट टाइम में वो महरीन और मशल एक रूम में होती हैं दोनों, और दोनों साथ चाय पीती हैं, लेकिन महरीन उसके पास सोने चली जाती है और मशल पीछे से मर जाती है। खैर, महरीन को जेल में भी डाला जाता है, लेकिन फिर उसकी बेल करवा दी जाती है और असवद उससे शादी कर लेता है उसको टॉर्चर करने के लिए, और उसको इतना बुरा भला कहता है, उसको इतना जहनी टॉर्चर करता है कि वो मेंटली सिक हो जाती है। महरीन से जबरदस्ती उसका गुनाह कबूल करवाता है कि तुम मान लो कि तुमने जो है ना मशल का कत्ल किया था, और यही करते साथ ही उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। फिर असवद किसी काम से महरीन के घर जाता है, तो वहाँ महरीन के रूम में जाता है, तो वहाँ देखता है कि वहाँ पेंटिंग्स होती हैं और उसके अवार्ड्स पड़े हुए होते हैं जो उसने सारी उम्र लिए हुए होते हैं। तब उसको समझ में आती है कि मशल सारी जिंदगी उससे झूठ बोलती रही है, और महरीन में तो बहुत सारी क्वालिटीज थी। महरीन तो फर्स्ट आती थी और महरीन पेंटिंग्स बनाती थी। फिर वो उसकी मेट को बुलाता है जिसका नाम शब्बो होता है, और शब्बो को सारी बात पता होती है। शब्बो उसको सारी बात बता देती है कि किस तरह से महरीन बाजी और मशल की दोस्ती हो गई थी आखिरी दिन, और दोनों ने साथ मिलकर चाय पी थी, लेकिन मशल ने कहा था कि महरीन के कप में नींद की गोलियां मिला दे ताकि महरीन मर जाए, तो शब्बो ने गलती से गोलियां मशल के कप में मिला दी थी। इस तरह जो घड़ा मशल ने महरीन के लिए खोदा था उसमें वो खुद ही गिर गई और वो मर गई और महरीन बच गई। जब असवद को ये सब पता चलता है तो वो बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है कि उसने महरीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसको बहुत टॉर्चर किया, यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और महरीन से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन महरीन उसको माफ कर देती है और उसको पूरी बात बताती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। महरीन उसको बताती है कि मशल से उसकी दोस्ती हो गई थी। उन दोनों ने जब आपस में बात की एक दूसरे से, और एक दूसरे को बताया कि हम लोग एक दूसरे के इतने खिलाफ क्यों हैं और हम लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, तो उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था। और जब महरीन चाय पीने लगती है तो मशल ने उसका कप फेंक दिया था, क्योंकि मशल को लग रहा था कि उसके कप में नींद वाली गोलियां हैं और वो मर जाएगी, लेकिन शब्बो ने गलती से मशल के कप में गोलियां डाली हुई थी जो मशल ने पी ली, और
वो मर गई। फिर महरीन को समझ में आया कि उस रात मशल ने उसका कप क्यों फेंक दिया था। ये थी इस ड्रामे की होल स्टोरी। अब हम देखते हैं कि लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। इस ड्रामे की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी गाइस, मतलब फर्स्ट 2 एपिसोड्स देख के तो मैंने ये ड्रामा स्टॉप कर दिया था देखना। मैंने कहा जब ये ड्रामा खत्म हो जाएगा तो मैं एक साथ देखूंगी तो फिर ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जब ये ड्रामा आगे चला और 15, 16, 17 इस तरह एपिसोड्स आई तो ये ड्रामा बहुत ड्रैग कर दिया गया था। मतलब एक ही सीन्स, एक ही बातें, अस्वद का वही टॉर्चर, वही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना महरीन के साथ। तो उस टाइम तो मैंने भी कहा यार बस अब बस हो गई, अब इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि लोगों के इसके बारे में क्या रिव्यूज थे। तुबा कोनैन लिखती हैं दिस ड्रामा कैन मेक एवरीवन डिप्रेस्ड लाइफ मोर डिप्रेस्ड इवन बाय लुकिंग देयर फेसेस। निदास लिखती हैं द टी स्पिलिंग सीन shows the bitter reality of our society. We only consider physical torture as an abuse. Verbal torture is not considered an abuse. He felt guilty when tea spilled on her hand, but he is not guilty of his rude behavior. क्योंकि अस्वद का बिहेवियर बहुत रूड था महरीन के साथ, तो ये कमेंट उसी बारे में है। कुछ फनी कमेंट्स भी थे जिस तरह से इजाज अहमद लिखते हैं इट्स नॉट अ ड्रामा, इट्स टेंशन मशीन। आई वॉच दिस एपिसोड विद 1.5x प्लेबैक। एसएच नकवी लिखते हैं इट्स नॉट जस्ट महरीन who has to tolerate Aswad behavior, but we the viewers also have to do the same. The difference is Mehreen is getting paid to tolerate Aswad and the viewers are getting headache to tolerate him. मदीहा एम खान लिखती है perfect ending to this drama, whole cast singing तेरे बिन इन अब पागल खाना। ये बहुत फनी कमेंट था। अच्छा, फिर सवेरा खान लिखती हैं दिस ड्रामा शुड बी नेम्ड एज हम सारे जहान के साइको थे। अब्दुल वदूद लिखते हैं दिस ड्रामा इज सो इजी टू वॉच, स्किप द नेक्स्ट 30 सेकंड, देन वॉच फॉर 10 सेकंड, देन स्किप फॉर 30 सेकंड, देन वॉच फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड, यू नेवर वरी ऑफ मिसिंग आई डायलॉग। रहमीन आसिफ लिखते हैं कि द ड्रामा नेम विल बी हम कानों के कच्चे थे। अच्छा, नेक्स्ट रिव्यू जो है वो मेरी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। हादी लिखते हैं कि आई एम इन टॉक्सिक रिलेशनशिप विद दिस ड्रामा, आई थिंक I keep wanting to quit but then coming back for more torture. अस्मा उबैद लिखती हैं well deserved slap on Aswad face. All psycho characters should slap each other in this drama. अच्छा, सहर ने बहुत मजे का कमेंट किया। उन्होंने लिखा this drama to me is just like watching Pakistani cricket team's match, full of energy, entertainment and very interesting in beginning. But as time passes, becomes a mental torture and starts to give you tension and stress. I wish it ends as soon as possible. शर्मा सगुंदा लिखती हैं अगर किसी की जिंदगी में स्ट्रेस कम है तो ये ड्रामा देख लो, खून खोल जाएगा। सादिया नसीम लिखती हैं दिस ड्रामा इज लिटरली गेटिंग ऑन माई नर्व्स, आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हाइल वाचिंग दिस ड्रामा बट स्टिल कैन नॉट रेजिस्ट, आई अपील टू हम टीवी टू फाइनली कंक्लूड द स्टोरी। अच्छा, एक बहुत मजे का कमेंट था हया बतूल का, मशल टू अस्वद बी लाइक, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये इस बारे में था जब अस्वद उसके घर जाता है, महरीन के घर जाता है और देखता है उसके कितने सारे अवार्ड्स हैं जो उसने विन किए होते हैं डिबेट कंपटीशंस में और वैसे क्लासेस में और पेंटिंग्स में, और मशल की उसको झूठ याद आ रहे होते हैं कि उसने उससे कितने झूठ बोले महरीन के खिलाफ। तो ये कमेंट उस बारे में है कि मशल ने अस्वद को उल्लू बनाया और बहुत मजा आया। इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड जो थी वाज जस्ट ऑसम गाइस, क्योंकि उसमें शब्बो से पूरी स्टोरी सुनकर अस्वद हॉस्पिटल में आता है। शब्बो उसको बता देती है कि क्या सच था क्या झूठ था, मशल आपकी कैसी थी और मशल किस तरह से आपके साथ झूठ बोले हैं। और वो जब देख भी लेता है अपनी आंखों से कि महरीन के रूम में जाता है और उसके अवार्ड्स वगैरह सब कुछ देखता है तो उसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। तो उसके बाद जब वो हॉस्पिटल आता है और महरीन से सॉरी करता है कि उसने उसको बहुत टॉर्चर किया और वो बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है और कहता है कि मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, तो फिर महरीन उसको बताती है कि एग्जैक्टली उस रात में हुआ क्या था। मशल ने महरीन के बर्ड को मार दिया था। तो महरीन गुस्से में उसके रूम में जाती है और दोनों आपस में बातें वगैरह करती हैं। पहले एक दूसरे के साथ लड़ाई करती हैं लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हो जाती हैं और फिर एक दूसरे को बताती हैं कि वो दोनों एक दूसरे से क्यों इतनी नफरत करती हैं। तो उस एपिसोड में जस्ट ये था कि मशल और महरीन एक दूसरे से बातें करी होती हैं और वो बातें इस तरह की होती हैं कि बंदा एक सेकंड भी स्किप नहीं कर सकता था। वो एपिसोड वाकई में इतनी अच्छी थी कि नो इट टुडे ने उस पर कमेंट किया अ होल एपिसोड एंड जस्ट टू लेडीज टॉकिंग टू ईच अदर एंड यू नेवर गेट बोर्ड, दैट इज एन अचीवमेंट, द राइटर, द डायरेक्टर एंड राइटर्स, हेड्स ऑफ गाइस। अदीन इजहन ने कमेंट किया दिस एपिसोड इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन क्लैरिफाई थिंग्स एंड
situations. We as a viewer hasn't missed a single minute of this episode. No extra melodramatic music and other people involved. Hats off to both of them. The final hug said every expression. Pixel Street लिखते हैं The poison didn't kill Michelle. That was the hate and jealousy that killed her. Overall best serial, best acting by all actors and actresses. चलें जी देखते हैं कि इस ड्रामा से हमें लेसन्स कितने मिलते हैं। चौधरी उमर कहते हैं दिस ड्रामा टीचेस many lessons like how important is parents' behavior towards their children. It can either encourage them to grow or destroy their self-esteem for the rest of life. Also spouse behavior and types of abuse. I am glad that the psychiatrist did not completely blame Mehreen for her mental health condition. I am impressed by this episode. DA कहते हैं कि after all the torture the audience is going through by watching this drama, I am trying to convince myself that we still can learn the one thing this drama has taught us. One doesn't need to beat someone physically to abuse them. Emotional abuse is equally or more damaging and dangerous. What Aswad is doing to Mehreen most of the time without even touching her is pure torture and abuse. इस ड्रामे का जो मेन लेसन था गाइस वो ये था कि अपने बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली उनके कजन्स के साथ कि फलाना देखो कितना अच्छा पढ़ा है या तुमने प्राइज विन नहीं किया, क्योंकि ये चीज बच्चों के दिलों में जो है ना वो हेटर डाल देता है और वो एक दूसरे से जेलसी फील करने स्टार्ट कर देते हैं और इनसिक्योरिटीज का शिकार हो जाते हैं या फिर इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में चले जाते हैं। जो सेकंड चीज हमें सीखने को मिली है वो ये है कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए जब तक आप 100% श्योर ना हो कि इस बंदे ने ये काम किया है। सिंपल वर्डिंग में ये कि कानों का कच्चा नहीं बनना। अगर कोई आपको किसी के बारे में भड़का रहा है तो फौरन से उसके खिलाफ नहीं हो जाना बल्कि ट्रुथ को खुद से जानने की कोशिश करनी है और आप दूसरे बंदे से पूछ भी सकते हैं और कि आपने ये काम किया कि नहीं। थर्ड चीज जो हमें इस ड्रामे ने समझाई है वो ये है कि पेरेंट्स को हर हाल में अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बने, ना कि वो किसी एहसास कमतरी का शिकार हो। फोर्थ थिंग ये कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको बात करने से क्लियरिफाई कर लिया करें, ना कि अपने दिल ही दिल में पॉइजनस ट्री बनाते रहें किसी के खिलाफ। आखिर में मैं असद नियाज का ये मैसेज शेयर करना चाहूंगी कि दिस सीरियल सीरियसली शुड बी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू वॉच बाय ऑल द पेरेंट्स. It has a message that can save 1,000 lives and create better society in future. Kubra nailed in this episode. जी तो जनाब ये रिव्यूज थे लोगों के इस ड्रामा के बारे में और ये स्टोरी थी हम कहाँ के सच्चे हैं की। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही रिव्यूज लेकर आती रहूंगी इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज।